हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के बारे में जो क्या है ग्रुप 1 में अपेयर होने हैं। और एक पेपर नंबर जो हमारा 3 है, पेपर नंबर 3 जो हमारा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको हमारा जो पूरा का पूरा पेपर नंबर 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये किस तरीके से बाइफरकेटेड है। 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है हमारा, इसकी चैप्टर वाइज वेटेज क्या होती है, ओवरऑल प्रैक्टिकल की वेटेज कितनी होती है, थ्योरी की वेटेज कितनी होती है, प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से करने हैं और क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और मैं आपको बताने वाला हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो पेपर है पूरा का पूरा 3 नंबर पेपर है सीएम में, ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें कुल मिला के अगर आप आईसीएआई की स्टडी मैट के अकॉर्डिंग बात करें तो 15 चैप्टर है। ठीक है, अब ये 15 चैप्टर, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर इस तरीके से शुरू हो जाता है इंट्रोडक्शन से लेकर, और लास्ट चैप्टर हमारा बजटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरे, अगर आप पिछले जो हमारा सी इंटरमीडिएट का सिलेबस है शुरू से लेकर अभी तक, जब से ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर अब तक का ये पूरा समरी है। ठीक है, अगर आप जानना चाहो कि एक एक चैप्टर की अगर हम बात करें, अब देखिए पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट है, ये थ्योरी चैप्टर होता है। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसके अलावा जो बाकी सारे चैप्टर हैं ये प्रैक्टिकल के हैं। और बजटरी कंट्रोल, ये आप कह सकते हो कि कुछ थ्योरी का है कुछ प्रैक्टिकल का है। ठीक है, पहले हम चलिए बात करते हैं जो प्रैक्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनमें से कंफर्म होता है कि एग्जाम कैसे आना है, प्रैक्टिकल आना ही आना है। ये आपको चैप्टर के ट्रेंड से पता लग जाएगा, चैप्टर के ट्रेंड से पता लग जाएगा कि ये चैप्टर हर बार आता ही आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की, मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप देखोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग दिसंबर 21 से लेकर, मतलब जो अभी लेटेस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है तब से लेकर स्टार्टिंग तक, हर बार की जो इसकी वेटेज है 10 10 15 10 15 15 10 15। ठीक है, तो इसका मतलब है हर बार कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। और जो 15 नंबर का आपको 3 बार देखने को मिला है, इसमें 5 नंबर की थ्योरी आई हुई है। ठीक है, एक बार 5 नंबर की थ्योरी आई हुई है और दो बार थ्योरी आई हुई है, एक बार प्रैक्टिकल आया हुआ एक्स्ट्रा। ठीक है जी, तो सबसे पहला मैं आपको वो बोलूँगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, आसान है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आप कह सकते हो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स होता है, हर बार 10 नंबर का आएगा ही आएगा। सिर्फ एक बार दिसंबर 21 में 15 का आ गया, उसके बाद आप देख सकते हो हर बार 10-10 नंबर का आ रहा है। और जो स्टार्टिंग में था उस समय 5-5 नंबर का 2 बार आया है, अदरवाइज 10 नंबर की वेटेज इसकी कंफर्म है, हर बार ही आना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम सर्विस कॉस्टिंग की। सर्विस कॉस्टिंग बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें आप बड़े आसानी से वेटेज बना सकते हैं, अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग में अगर आप देखो बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मेथड्स नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, बस का, टैक्सी का, है ना, अलग अलग तरीके के आपको कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है। और वहाँ पर इतना ज़्यादा वही बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर नहीं है। एक बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेते हो तो बड़े आसानी से ये चैप्टर बहुत ही सबसे आसान और शानदार चैप्टर यही बन जाता है। ठीक है, और सर्विस कॉस्टिंग की आप देख सकते हो हर बार तकरीबन 10 नंबर का हर बार आ रहा है। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग 10 नंबर का हर बार आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो कुल मिला के ये कम से कम ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो 30 से 40 नंबर की वेटेज आपकी पक्की हो जाती है। 30 से 40 नंबर का आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये मैं 100% कहता हूँ कि आपकी पक्की हो जाती है। और इन चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। अगर आप कहो कि भाई कुछ चैप्टर्स होते हैं ना कि जिसमें इंस्टीट्यूट किसी भी लेवल तक क्वेश्चन को ले जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आप इनकी चैप्टर वाइज, हर अटेम्प्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो,
ठीक है, अटेम्प्ट करना चाहते हो तो हमारी KCC ट्यूटोरियल की ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में भी है, एप्पल स्टोर में भी है, ठीक है। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी आपको। वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सिस्टमेटिकली सभी सब्जेक्ट की आपको वहाँ पर, खास करके अकाउंटिंग की, ठीक है, अकाउंटिंग की, कोस्ट की, एडवांस की, FM इको की, ये इन चैप्टर की और इनकम टैक्स की आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वहाँ पर सिस्टमेटिकली मैनेज की हुई है। तो ऐप इंस्टॉल कीजिए और कुछ बहुत अच्छी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी आपको इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। सर्विस कोस्टिंग हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोसेस कोस्टिंग में एक्चुअली आपको पता है यहां पर भी आप कह सकते हो हर बार 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 बार 5 नंबर का आया है और मैक्सिमम ऑन एन एवरेज हर बार 10 नंबर का आता है, ठीक है, हर बार 10 नंबर का आता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ABC, ये नया चैप्टर है। नया चैप्टर इसलिए क्योंकि आपको पता है ये पहले CA फाइनल लेवल पे होता था। पहले जब मैंने अपना CA क्लियर किया तो उस समय हमारे टाइम पे ये CA फाइनल लेवल पर होता था। उसके बाद फिर CA इंटरमीडिएट जब अपना नया कोर्स आया, सिलेबस आया, तो ये अपना इंटरमीडिएट लेवल पर लेके आया गया। इसीलिए बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसको अगर आप चैप्टर को करोगे तो इससे पहले ओवरहेड कर लेना, ओवरहेड के साथ साथ ABC करिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसान लगेगा, कुछ आपको दिखेगा ही नहीं कि चैप्टर में कुछ ऐसा खास है। और इसकी वेटेज देखिए हर बार आपको 10 नंबर में दिखने को मिल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद एक हमारा अगर हम बात करें ओवरहेड चैप्टर एक्चुअली में ओवरहेड और लेबर दोनों की अगर हम बात करें, ये ओवरहेड की अगर आप बात करो तो ओवरहेड में ज़्यादा पोर्शन थ्योरी का होता है, ठीक है जी, ज़्यादातर थ्योरी के आने के चांसेस होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओवरहेड थ्योरी का आ रहा है। लेबर में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल आ रहा है, आ भी रहा है। अब इसमें भी आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज 10 नंबर की वेटेज है, ठीक है ना। बाकी चैप्टर आप छोड़ कोई भी नहीं सकते। अगर आप कहो कि जैसे कि जॉइंट बाय है, ये हमेशा क्वेश्चनेबल होता है, आपके सामने 5 नंबर का आ रहा है, एक बार 10 नंबर का आया है, आप कुछ कह नहीं सकते कि आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे, क्योंकि लिमिटेड से आपको पता है सिर्फ 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर के अंदर सब चैप्टर नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है, सब चैप्टर्स नहीं है, इसीलिए आप 15 चैप्टर को 15 चैप्टर ही गिनती कर सकते हो, ठीक है। उसमें से आप ये देखो ना, यूनिट एंड बैच कोस्टिंग है, इसको आप यूनिट, बैच, जॉब, ये आप अलग चैप्टर नहीं गिन सकते, है ना, बहुत आसान से हैं, ये कोस्ट शीट की तरह ही है, इसलिए ये बिल्कुल आसान है, इनमें से आने के चांसेस भी कम ही होते हैं। ये आ गए समझो, ये एक्चुअली में कोस्ट शीट ही तो होती है ना, एक्चुअली में कोस्ट शीट ही तो है। उसके बाद मटेरियल में भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आप कह सकते हो, बहुत आसान होता है। EOQ आने का चांसेस होता है, EOQ लेवल, ठीक है, और उसके साथ आपका जो FIFO, LIFO, स्टोर लेजर है वो आने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से हमारा पेपर जो है प्रैक्टिकल लेवल पे बाइफरकेटेड होता है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज थ्योरी का पूरा दिखाता हूँ कि थ्योरी किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर में से आती है। अगर आप बात करोगे अगर ये देखिए इंट्रोडक्शन टू कोस्ट है, इसकी अगर आप वेटेज देखो 10, 5, 10, 10, 5, 5, 5, 7.5, तो मतलब ऑन एन एवरेज मिनिमम कम से कम 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा, 10 नंबर तक भी जा सकता है। ये चैप्टर 5 से 10 नंबर तक का जा सकता है आपके एग्जाम में थ्योरी के लिए। उसके बाद एक चैप्टर की और जो कंफर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी के तौर पर, वो है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी अटेम्प्ट में आया है, एक अटेम्प्ट को छोड़कर, आई थिंक जुलाई 21 में छोड़कर, जुलाई 21 को छोड़कर बाकी सभी अटेम्प्ट में 5 नंबर की थ्योरी आई हुई है ना। तो कोई मिला के देखा जाए 5 से 10 नंबर का पहला चैप्टर थ्योरी का, एक 5 नंबर का बजटरी कंट्रोल, ये तो 10 से 15 नंबर की थ्योरी यहाँ से पक्की है ही है, ठीक है। और ज़्यादा आने के चांसेस देखा, मार्जिनल कॉस्टिंग 3 बार आया हुआ है, ठीक है। और बाकी किसी भी चैप्टर की कोई कंफर्मेशन नहीं होती। और जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरहेड में
मटेरियल में, लेबर में, सभी चैप्टर में से कहीं से भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी बाकी थी। देखो ना, जो मेन थ्योरी है, अगर आप बात करो थ्योरी के जो 2 मेन चैप्टर हैं वो है पहला और लास्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस बजटरी कंट्रोल। ये 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, प्लस दूसरे नंबर पे बाकी चैप्टर्स जो हैं, अगर मैं कहूँ कि ओवरहेड और लेबर की काफ़ी अच्छी खासी थ्योरी है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आप एग्जामिनेशन लेकर आना चाहते हैं, कोस्ट में एग्जामिनेशन लेके आना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, 60-60 प्लस लेके आना चाहते हैं, तो थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। मतलब थ्योरी आप कह सकते हैं कि अगर आप वाकई बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं तो थ्योरी मस्ट है सी इंटरमीडिएट में। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा एक तरीका था कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए पेपर नंबर 3 की, आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, इससे बेस्ट व्यू नहीं हो सकता अगर आप पूरा का पूरा देखिए। बुरे के बुरे मैंने आपको सिलेबस जो आज तक का पूरा इंटरमीडिएट का हिस्ट्री था उसके साथ मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, 100% लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जिस हाई क्वालिटी में हम वीडियो अभी अपना आप देख रहे हो, उसी हाई क्वालिटी में ही डेली बेसिस पर अपना वीडियो अपना लगाई जाती है, डेली क्लास होती है। ठीक है, और अगर आप बाइक रिकॉर्डेड क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे बाय कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।